अल्लाह तेरा है एहसान, रोज़ नमाजें और कुरान है ये सब रूहे ईमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। व्लॉग का स्टार्ट करते हैं 13वें रोज़े से। आज 13वां रोज़ा है, 13वें रोज़े का ये व्लॉग है। तो आज मैं यहाँ पे किचन में आई थी, तो आज मेरे किचन में दूध भी नहीं था और आज मैंने हंडिया भी नहीं बनाई थी। तो फिर मैं जाते जाते ये स्टैंड जो थे चूल्हे के, ये जाते हुए धो गई थी, तो ये मैं यहाँ पे रख रही थी। तो ये रख के तो फिर हम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे अपनी शाम की इफ्तारी के लिए। तकरीबन तकरीबन 11:30 बजे का यहाँ पे टाइम है। तो सब्ज़ियाँ जो थी वो सारी मैंने कट कर ली थी। गोभी ये उसी दिन वाली है जो ज़्यादा सारी मंगवाई थी, तो मैंने रख ली थी ना, तो उस टाइम मैंने थोड़ी और तरह की काट के रखी थी। तो यहाँ पे इसके छोटे छोटे मैं पीसीस कर रही थी, क्योंकि आज जो शाम में था ना, वो मैं सोच रही थी कि इसका पहले मैं मिक्सचर तैयार करके रख लेती हूँ, फिर शाम को जो बनाना होगा तो वो बना लूँगी। ये मैं पहले नहीं सोचती कि मैंने क्या बनाना है ना, फिर टाइम के हिसाब देखती हूँ, फिर जो भी टाइम हो ना शाम को फिर वो। तो यहाँ पे हम पहले रख लेते हैं अपना कढ़ाई ऊपर, तेल को गरम करते हैं और फिर उसके बाद ये जो हमारी सब्ज़ियाँ हैं ना, इनको करते हैं हम फ्राई। गोश्त लिया है मैंने, गाजर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, ये 4 चीज़ें ली हैं। ठीक है, ये 4 चीज़ें जो हैं इनके साथ ये मिक्सचर बनाएंगे और फिर इसको डाल देंगे अपने गरम गरम ऑयल के अंदर और सिंपल सिंपल इजी पीजी साथ काम करेंगे, क्योंकि इतना हार्ड वर्क आज हमने नहीं करना। तो ये डाल के फिर हम इसको हल्के से हिला लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको हिला लिया है। हिला के तो फिर हम इसके अंदर डालेंगे हस्बे ज़ायका नमक। नमक डाल के फिर थोड़ा सा हिलाएंगे और काली मिर्च। काली मिर्च जो है ना, ये थोड़ी सी मैं फ्रेश इसलिए पीसती हूँ कि मुझे लगता है कि जो फ्रेश होती है ना उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। तो फिर मैं पहले नहीं पीस के रखती। तकरीबन तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है काली मिर्च का। ये भी डाल के तो हम इसको हिला लेंगे। अभी इसलिए नहीं मैं बता रही आपको मैंने क्या बताना है कि बनाना हम मुझे ये खुद नहीं पता शाम को मैंने क्या बनाना है, क्योंकि सोचती मैं कुछ हूँ, शाम को वो कुछ का कुछ बन जाता है ना। तो इस वक्त फिर मैं हमेशा ही तैयार करूँगी। फिर हम इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। सारा एक प्लेट में निकाल के तो मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो कल मुझे आया था एक कमेंट के मेहनत में बहुत स्वाब होता है। मुझे भी पता है मेहनत में बहुत स्वाब होता है, मगर बंदा ना रमज़ान में इतनी बिज़ी रूटीन होती है कि सारा दिन समझे किचन में ही गुजरता है, क्योंकि सबके रोज़े हो ना फिर अलग चीज़ है। मगर फिर ये है कि बच्चों के रोज़े नहीं होते, फिर टाइमिंग अलग अलग अलग, तो फिर बच्चों का अलग, बड़ों का अलग, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा टफ लगता है। मगर अल्लाह करे गुजर ही जाएंगे ये दिन भी। तो अब मैंने करने थे अपने कपड़े सिलेंगे। ईद के लिए मेरे कपड़े थे, मैं आप लोग को बता दूँ और साथ ही मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वाले जो है ना सूट, ये मैंने लिए थे ईद के लिए ना। तो अभी मैं शीलिंग करने लगी थी, फिर मैं निकालती हूँ ना, फिर मैं आपको निकाल के भी दिखाती हूँ। ये 2 सूट लिए थे, लॉन का एक और एक दूसरा है। तो कपड़े मुझे होता है कि मैंने थोड़े सादा सादा सिंपल सिंपल हल्के फुल्के से ना, तो फिर वो मुझे पसंद होते हैं। तो अब मैं इसको निकाल के तो फिर आप लोग को दिखाती हूँ। शीलिंग मैंने करने थे, तो शीलिंग जो था ना फिर मैं शाम के टाइम करती हूँ। तो मगर अभी तो तकरीबन मेरा ख्याल है 12 बजे का टाइम था, बच्चे स्कूल से आने वाले थे, तो फिर टाइम था शाम को, फिर टाइम नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि अभी मैं निकाल के इसको शीलिंग कर लेती हूँ, फिर साथ में आप लोग को दिखा भी देती हूँ। आए तो ये 2-3 दिन हो गए पड़े हैं, मैंने खुद नहीं देखे, मैं खुद आप लोग के साथ ही देखूँगी अभी। तो ये देख, ये वाली शर्ट है इसकी, ये ट्राउज़र है और वो दुपट्टा। दुपट्टे के ऊपर इन्होंने दे दिए हैं गुलाब के फूल, जो मुझे किसी ज़माने में अच्छे नहीं लगे। प्रिंट इतना अच्छा था, ज़रा नहीं लग रहा था कि वो गुलाब के फूल हैं। मगर अभी मैंने इस पर पढ़ा ना, तो फॉरएवर वो हमेशा के लिए फूल, जो मुझे ज़रा नहीं पसंद। तो अब दूसरा सूट दिखाती हूँ मैं आप लोग को। तो निकाल लेते हैं पहले। अब ना आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत हो गई है एक हाथ से काम करने की। तो इसकी पेपर मैंने आप लोग को दिखाया कि शीलिंग का उन्होंने बोला हुआ था। ये जो दुपट्टा है इसका ग्रे कलर का, ये ग्रे कलर का दुपट्टा था ना, ये मुझे पसंद आया, तो इस वजह से फिर मैंने ये सूट लिया।
ये देखें, मैं आपको पोस्टर भी इसका दिखा दूँ ना। पोस्टर ये वाला है इसका डिज़ाइन। और फिर इसके बाद जो ख़ास चीज़ मैंने आप लोग को दिखानी है ना, जिसके लिए मैंने ये वाला क्लिप शूट किया है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये सूट, ये जो बच्चों के अगर आप लोगों ने लेने हो ना, तो मैं आप लोगों को मशवरा दूँगी, दिल से मशवरा दूँगी कि आप मिनी माइनस वालों के ले लिया करें। ये इनके कुर्ते होते हैं, इनकी कॉटन इतनी अच्छी है कि आप लोगों ने एक बार ले ली ना, पूरे 2-3 साल जितने मर्ज़ी रफ तरीके से आप यूज़ करना, ये ख़राब नहीं होगी। और इनके ट्राउज़र 1500 का तकरीबन एक ट्राउज़र पड़ता है इनका। और अगर जैसे मेरा बेटा 10 साल का है तो मैं 8 से 9 साल का लेती हूँ, शर्टों में, कपड़ों में भी और इसमें भी। उससे 1 साल कम करके ले तो ये पाकिस्तानी जो बच्चे होते हैं उनके हिसाब से बहुत सही, बिल्कुल परफेक्ट इनका साइज़ होता है। और इनको छोटा बड़ा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनकी जो फिटिंग होती है वो बिल्कुल सही होती है। मैंने अलकरम के भी लेके देखे, जेड डॉट के भी, और उसके गुल अहमद वालों के भी। मगर जो शलवार कमीज़ है ना, कुर्ते, ये जो मिनी माइनस वालों के ये नहीं है। वैसे भी शर्ट वगैरह, जो ट्राउज़र वगैरह, सारे हम बच्चों को जो होते हैं शुरू से, जब से ये पैदा हुए, दोनों भाइयों के मिनी माइनस वालों के ही लेते हैं। मगर जो आम ट्राउज़र है ना, जर्सी वाली, वो जर्सी इनकी अच्छी नहीं है। इन्होंने पहने होते हैं घर में, वही पहनते हैं मिनी माइनस वालों को, वो इतनी अच्छी नहीं है। मगर ये वाली आप ले लोगे ना, आप यकीन करेंगे, 4 साल पहले मैंने इनका एक कुर्ते लिए थे, वो अभी तक इनके चल रहे हैं। 4, 5, 6 कुर्ते हैं इनके। सिर्फ ईद पे ही हम लेते हैं, वैसे नहीं लेते, या सेल वगैरह लगी हो या कोई फंक्शन वगैरह हो लेते हैं। तो जितने सिर्फ जुम्मे के जुम्मे मैं इनको पहनाती हूँ। फिर वैसे आम रफ्तों कभी ये ट्राउज़र शर्ट ही पहने रहते हैं, तो नहीं ख़राब हुए। इतने अच्छे हैं, ना इनके ट्राउज़र ना इनकी शलवार कमीज़ आगे पीछे जाते ही नहीं हैं। तो आप लोग ये आराम से ले सकते हैं। आपको लगेंगे कि ये महंगे हैं, मगर ये महंगे नहीं होते। महंगे होते हैं, अच्छे खासे महंगे हैं, मगर जिस हिसाब से ये चलते हैं ना, तो ये ज़रा भी महंगे नहीं, क्योंकि ये पहले दिन की तरह रहते हैं, जैसे आप लेके आते हो वैसे ही रहते हैं। तो साथ ये दूसरा सूट था, ये वाला इन्होंने इस बार बोला था कि हमने ब्लैक लेना है, तो फिर ब्लैक स्टिच में नहीं मिला था, तो अनस्टिच लेके तो ये हम इनके सिलवाएंगे। तो इसका भी ये इन्होंने वाशिंग वेयर वगैरह के शीलिंग वगैरह करनी है ऐसे। तो ये भी था, पहले साथ इन्होंने बटन वगैरह दिए होते हैं, मगर इस बार नहीं दिए थे ना, ऐसे ही थे। और ये मैं आपको पहले दिखा दूँ, ये देखे दुपट्टा, कितना प्यारा दुपट्टा लग रहा था, इसे देख मैंने ले लिया। और फिर ये सूट, अब आप लोग मुझे बताइएगा कि इन दोनों सूटों में से मैं ईद पे कौन सा पहनूं। और बच्चों के जो है ना, मैंने आपको एडवाइस दी है ना, मिनी माइनस की सेल लगती है, मैं ऐड नहीं दे रही, वैसे आप लोग को बता रही हूँ कि जैसे ये ईद ख़त्म होगी ना, तो ईद के फ़ौरन बाद, ईद के ख़त्म नहीं, जिस दिन ईद है ना उस दिन सेल लगेगी। तो ऐसे 14 अगस्त पे उसी दिन सेल लगती है। तो अगर आप लोगों ने लेने हो ना, तो आप उसी दिन ले लिया करें। इस बार हमने थोड़ी लेट होगी, हमने ऐसे लिया, नहीं तो हम सेल में ही लेते, कभी ऐसे नहीं हुआ ना, तो फिर ज़रा महंगे नहीं पड़ते और बहुत 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 अच्छे चलते हैं ये कपड़े। तो अब मैंने अपना सूट भी शिलिंग कर लिया था। अब मैं आ गई थी किचन में, 4 बजे का तकरीबन यहाँ पे टाइम था। तो ये मैंने फ्रूट धोया, फ्रूट धो के तो फिर इसको रख देंगे। ये भी हमारा एक काम होता है, फ्रूट धोना। इतनी मट्टी होती है इस फ्रूट के ऊपर कि बस। और साथ ही यहाँ पे मैंने पानी बना लिया था, और पानी बना के रख के, ये इसी पीसी सी ट्रिक है, अगर आप लोग यूज़ करोगे इस तरह पानी बनाने का मसला नहीं होता। फिर मैं चली गई थी रूम में, फिर 10, 15, 20, 25 मिनट के बाद मैं अब आई हूँ। तो अब मैंने सोचा था कि नहीं, अब मैंने पहले था कि मैं बनाऊँगी रोल, अब मैंने कहा नहीं, आटा नहीं मैंने गूँधना। तो फिर अब हम निकालते हैं ब्रेड। 6 लोग हैं हम, तो यहाँ पे मैंने 6 ब्रेड ली हैं। तो अब हम बनाएंगे ब्रेड रोल, और आप लोग देखिएगा कैसे बनते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ से इसके जो थे ना साइडें, वो कट कर लेनी है चारों तरफ से। चारों तरफ से जो होती है ना, वो हमने काट के, तो इनको हमने अलग से कर लेना है, और इनको हमने फेंकना नहीं है। ये मसल लें और इसको रख लें। ब्रेड क्रम्स में इस्तेमाल है, क्योंकि आप लोग ब्रेड क्रम्स जब बाज़ार में लेके आओगे उसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा, मगर जो घर में होती है ना, वो हमें पता होता, वो साफ़ होती है। और फिर इसको हमने कर लेना है प्रेस, बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्के से। और फिर आप लोगों ने लेनी है मायोनीज़, और जो हमेशा हमने ठंडा किया है ना, उसमें आप लोगों ने अपनी मनपसंद, जितना दिल करता है, जितनी आप लोग को पसंद है, उतनी मायोनीज़ डाल लें। आजकल मेरा गला थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इस वजह से मेरी आपको आवाज़ ऐसी लग रही होगी। तो इसको फिर हमने कर लेना है मिक्स अच्छे से।
ये मिक्स करके तो फिर हम इसको रख लेंगे। ये जो साथ भी लगी हुई है ये मायोनीज़ वाली बहुत मज़े की लगती है, जूसी जूसी सी जो होती है ना वो वाली। और जो ये ब्रेड क्रम्स है ना, ये ब्रेड मेरी इतनी रफ़ थी, पता नहीं वो क्या था, तो फ्रेश नहीं थी क्या था ना, तो ये टूटे जा रही थी। फिर इनको मैंने ज़्यादा सारा बना लिया है ब्रेड क्रम्स। तो जितने भी मेरे आस पड़ोस वाले हैं ना, अगर आप लोग को चाहिए हो तो मेरे घर से आप लेके जा सकते हैं। ब्रेड क्रम्स काफ़ी सारी पड़ी हुई है, मेरा ख्याल है पूरा पैकेट ही मैंने उसका कर दिया था। गले मेरे में ना बहुत मसला हो रहा है बार बार। हालांकि मैं फ्राई चीज़ें नहीं खाती, मैं इफ्तार बनाती हूँ मगर मैं खाती नहीं हूँ ये वाली ना, मैं मुझे पसंद ही नहीं है सीरियस। मगर घर वालों के लिए मैं बना लेती हूँ, वो भी मना करते हैं मगर मैं बना लेती हूँ। फिर हमने मसाला रख के तो ऐसे हमने करना है रोल। तो मैं देखें इस ब्रेड में जान ही नहीं है, तो अब यहाँ पे फिर मैंने दूसरी ब्रेड मंगवा ली थी और साथ अंडे रखते वक्त बहुत होता है कि ये ना होकर रखते रखते टूट जाए। तो अब हम इसको खोलेंगे और फिर हम इसकी बनाएंगे ना। मैंने उसे बोला था कि फ़्रेश वाली भेजना, तो अब ये फ़्रेश वाली आई है ना। ऐसा ही होता है मार्केट में, जब हम लेने जाते हैं ना पहले से पड़ी होती है, तो रोल अगर बनाने हैं तो ब्रेड फ्रेश। अब इसको ऐसे करके रखें सीधा सीधा करके, और फिर एहतियात से बहुत प्यार से इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लें। और फिर ये वाली जो जगह है ना, यहाँ पे पानी लगा के थोड़ा सा तो आप प्रेस कर सकते हैं। और दूसरी ट्रिक मैं आप लोग को बताऊँ, बेलने से इसको जब हमें ऐसे करना है ना, तो कटिंग से पहले अगर हम ऐसे बेलते हैं ना, तो फिर जो छोटे 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 ये पार्ट साइड से निकलते हैं वो नहीं निकलते, फिर बिल्कुल नीट क्लीन कटिंग होती है। और फिर इसको फ़ोल्ड करें थोड़ा सा पानी लगा के, हल्के हल्के बहुत आराम से बहुत प्यार से आप लोग इसको ऐसे थोड़ा सा करके, तो फिर ऐसे सारी फोल्डिंग करके रख लें। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। चलें अब हम लेते हैं 2 अंडे और एक बर्तन। अंडा तोड़ेंगे इसके अंदर, ऐसे दोनों अंडे हम डाल देंगे इसके अंदर। और फिर साथ हम रख लेंगे अपना बर्तन जिसके अंदर हमने करना है अपने रोल को फ्राई। तो आज की जो हमारी मेन्यू है अफ्तार का वो है ब्रेड रोल। इसमें नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और इसको अच्छे से हम हिला लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको हिला लिया है और फिर उसके बाद हमने अपना रोल लेना है, इसको करना है इसके अंदर डिप, और बहुत ही एहतियात से हमने इसको उठा लेना है ऐसे करके ना। ब्रश जो होता है ना, ब्रश से भी आप कोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ लोग होते हैं उन्हें अंडा बहुत ज़्यादा नहीं पसंद होता, तो फिर ब्रश लें, उसके साथ थोड़ी लाइट वाली कोटिंग हो जाएगी। ये 6 ब्रेड रोल थे, 6 ब्रेड रोल में मैंने 4 अंडे यूज़ किए थे। बेसन भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, बेसन वाले भी बहुत 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 अच्छे लगते हैं। मगर मेरे पास इस टाइम धनिया नहीं था ना, मुझे हरा धनिया और हरी मिर्च होती तो मैंने बेसन की कोटिंग करनी थी। मगर फिर मैंने वो स्किप करके फिर मैंने अंडे मंगवाए और फिर मैंने अंडे की कोटिंग की, क्योंकि अंडे जो होते हैं ना वो भी इतने यूज़ होते हैं कि वो तकरीबन दूसरे दिन आते ही आते हैं। तो ऐसे एहतियात से हम इनको निकालते जाएंगे और आराम आराम से हम इनको रखते जाएंगे। वैसे जो होते हैं ना, जब ये फ्राई हो जाते हैं तब इनको आराम से पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती, मगर फिर भी ना मैं एहतियात कर रही थी। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। तो अब हम देसी काम करते हैं, ब्रश छोड़ते हैं, चम्मच छोड़ते हैं, हाथ के साथ इसको करते हैं डिप और आराम से रख देते हैं अपने बर्तन के अंदर। एहतियात करनी है आप लोगों ने, क्योंकि ये जो छींटे होते हैं जब हम अंदर रखते हैं तो ऊपर आके पड़ते हैं। और इसके अलावा एक और ट्रिक ये भी है कि अगर बहुत ज़्यादा ऑयल आप लोग चाहते हो नहीं यूज़ करो, आप वो लो तवा लो, तवे के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाओ और फिर उसके ऊपर आप कर लो ना, उसका थोड़ा सा टेस्ट अलग आएगा। तो यहाँ पे ये हमारे रेडी हो गए हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे। आप लोग बनाइएगा फिर बताइएगा, और अगर किसी ने पहले बनाए हुए तो वो भी बता के जाइएगा। चलें अब इसको निकालते जाते हैं ऐसे हम। और बहुत शुक्रिया आप सब लोग के अच्छे अच्छे कमेंट्स का, कि मैं रोज़ आप लोग से बोलती हूँ, बहुत अच्छा लगता है ना। और अगर बाकी जो नए लोग आए हैं तो आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बराए मेहरबानी मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और
बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं और इतने इजी तरीके से ये बनते हैं और इतनी जल्दी बनते हैं कि इनको टाइम ही नहीं लगता। मैं रख के मेज़ा तैयार करके चली गई थी और फिर बाद में आके मैंने बनाए थे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।